कभी सोचा है कि जब हम किसी ऊंची पहाड़ पर चढ़ते हैं तो सूरज के करीब जाने के बावजूद हमें ठंड क्यों लगती है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक पहाड़ी रहस्य से शुरुआत करेंगे। फिर हम लैब स्टेट नाम के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी 3 खास रेट्स को जानेंगे और देखेंगे कि ये हमारे मौसम पर कैसे असर डालता है। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए ये जानकारी इतनी ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक अजीब बात है ना? हम एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं, मतलब सूरज के थोड़ा और पास जा रहे हैं, तो गर्मी लगनी चाहिए, पर लगती है ठंड। ऐसा क्यों? ये एक कॉमन सेंस वाला सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें मौसम के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरफ ले जाता है। तो इस रहस्य का जवाब छिपा है एक खास साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में, और वो कॉन्सेप्ट है लैप्स रेट। अब ये क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो रेट है जिससे जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। बस ये नेचर का एक फंडामेंटल रूल है। अच्छा, इसको और भी आसानी से समझते हैं। सोचिए, हवा का एक टुकड़ा है। साइंटिस्ट्स लोग इसे एयर पार्सल कहते हैं। मान लीजिए ये एक अदृश्य, मतलब इनविजिबल, लिफ्ट में ऊपर जा रहा है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ना, इसके अंदर का पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, हवा का वो पार्सल ऊपर उठा। दूसरा, जैसे ही वो ऊपर गया, हवा का प्रेशर कम हो गया। अब कम प्रेशर में वो एक गुब्बारे की तरह फैलने लगता है। तीसरा, और ये फिजिक्स का नियम है कि कोई भी गैस जब फैलती है तो वो ठंडी हो जाती है। और चौथा, बस यही फैलाव उस हवा को ठंडा कर देता है। इसी प्रोसेस को एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं, और यही है उस पहाड़ी ठंड के पीछे का असली राज। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात यह है कि ये जो ठंडा होने का रेट है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है, मतलब हर सिचुएशन अलग है। ये इस पर डिपेंड करता है कि हवा रुकी हुई है या ऊपर उठ रही है, और वो सूखी है या उसमें नमी है। इसीलिए हमें 3 अलग-अलग लैप्स रेट्स को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला है एनवायरमेंटल लैप्स रेट, शॉर्ट में ELR। ये क्या है? ये हमारे आसपास जो रुकी हुई हवा है ना, उसके टेम्परेचर में आने वाली असली गिरावट है। इसका एवरेज है कि हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। अच्छा, अब बाकी के 2 रेट्स को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, एडियाबैटिक। याद है वो हमारा हवा वाला पार्सल? एडियाबैटिक का सीधा सा मतलब है कि वो पार्सल अपने आसपास की हवा से ना तो कोई गर्मी ले रहा है ना ही दे रहा है। वो जो भी ठंडा हो रहा है ना, वो सिर्फ अपने फैलने की वजह से हो रहा है। तो इसी एडियाबैटिक प्रोसेस में 2 रेट्स आते हैं। पहला है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, यानी DALR। ये सूखी हवा के लिए है, और इसका रेट है करीब 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। और दूसरा है वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, यानी WALR। ये नमी वाली हवा के लिए है, और इसका रेट है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। अब यहाँ एक मज़ेदार सवाल आता है। सूखी हवा तो 10 डिग्री से ठंडी हो रही है, पर नमी वाली हवा सिर्फ 5 डिग्री से, मतलब आधा। ऐसा क्यों है? हवा में नमी होने से ये ठंडा होने का प्रोसेस स्लो क्यों हो जाता है? इसका जवाब छिपा है लेटेंट हीट में, जिसे हिंदी में गुप्त ऊष्मा कहते हैं। होता क्या है कि जब नमी वाली हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तो उसके अंदर की भाप पानी की बूंदों में बदल जाती है, और इसी से तो बादल बनते हैं। अब जब ये प्रोसेस होता है ना, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं, तो गर्मी रिलीज होती है। ये गर्मी उस हवा के पार्सल को अंदर से थोड़ा गर्म कर देती है, और बस यही एक्स्ट्रा गर्मी उसके ठंडे होने की स्पीड को कम कर देती है। तो चलिए एक बार फटाफट तीनों को साथ में देख लेते हैं। ELR यानी एनवायरमेंटल लैप्स रेट, लगभग 6.5 डिग्री, ये आसपास की हवा के लिए है। फिर है DALR यानी ड्राई एडियाबैटिक रेट, ये 10 डिग्री है, ऊपर जाती सूखी हवा के लिए। और आखिर में WAR यानी वेट एडियाबैटिक रेट, ये 5 डिग्री है, ऊपर जाती नमी वाली हवा के लिए। तो अब जब हम इन रेट्स के पीछे की साइंस को समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि असल में हमारे मौसम को कंट्रोल कैसे करते हैं। देखिए, सारा खेल एनवायरमेंटल लैप्स रेट ELR
और ऊपर उठती हवा के एडियाबैटिक रेट ALR के बीच एक तरह की जंग का है। इन दोनों की तुलना से ही पता चलता है कि हमारा एटमॉस्फेयर स्टेबल होगा या अनस्टेबल। एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी को ऐसे समझिए, अगर ऊपर उठता हुआ हवा का पार्सल अपने आसपास की हवा से ठंडा हो जाता है तो वो भारी होकर वापस नीचे बैठ जाएगा। इसे कहते हैं स्टेबल एटमॉस्फेयर, मतलब शांत मौसम। लेकिन अगर वो पार्सल अपने आसपास की हवा से ज्यादा गर्म रहता है तो वो एक गर्म हवा के गुब्बारे की तरह और ऊपर उठता जाएगा। और यही है अनस्टेबल एटमॉस्फेयर, जो तूफानी मौसम की वजह बनता है। और हाँ, इसी प्रोसेस से सीधे सीधे बादल बनते हैं। जब अनस्टेबल हवा तेजी से ऊपर उठती है तो वो एडियाबैटिक कूलिंग से ठंडी होती जाती है, और एक पॉइंट आता है जिसे ड्यू पॉइंट कहते हैं, जब वो इतनी ठंडी हो जाती है कि उसके अंदर की भाप पानी में बदल जाती है और बस हमें बादल दिखने लगते हैं। चलिए, अब इस सारी जानकारी को इसके प्रैक्टिकल यूज से जोड़ते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम की करें तो लैप्स रेट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एक कोर टॉपिक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। पहली, तीनों लैप्स रेट्स की वैल्यूज़। दूसरी, लेटेंट हीट का रोल, जिसकी वजह से WALR कम होता है। और तीसरी, ये समझना कि ELR और ALR की तुलना करके एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी कैसे पता चलती है। इन पर सवाल अक्सर बनते हैं। असल में यही एक लाइन इस पूरे टॉपिक का सार है। हवा ऊपर जाएगी या नीचे बैठेगी, मतलब मौसम बनेगा या बिगड़ेगा, ये सब कुछ इन्हीं 2 रेट्स ELR और ALR के बीच के एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। सोचिए, अगर इस बढ़ती गर्मी से एटमॉस्फेयर का ये एवरेज लैप्स रेट बदल गया तो हमारे वेदर पैटर्न्स का, तूफानों की इंटेंसिटी का और इस धरती पर जिंदगी का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि ये टॉपिक सिर्फ किताबों के लिए नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है।